आजकल एक बहुत बड़ी गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग अंडों के बारे में फैलाई जा रही है। पहले भी ये मिथ थी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ये बात मशहूर होती जा रही है कि ज़्यादा अंडों के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है। कोलेस्ट्रॉल के जो मरीज़ होते हैं या डिसलिपिडीमिया के जो मरीज़ होते हैं वो अंडे खा नहीं सकते। इसके अलावा एक गलतफहमी और प्रोड्यूस की जा रही है कि जी जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या जो CKD है या डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, जिस मतलब जो शुगर की वजह से गुर्दों का जो आर्जा होता है, उसमें अंडे बिल्कुल बंद कर देने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। तो आज इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा कि क्या कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को, हार्ट के पेशेंट्स को, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स को अंडे इस्तेमाल करने चाहिए कि नहीं। देखिए दोस्तों, इन तमाम गलतफहमी का मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक नहीं, न्यूट्रिशनल साइंस से कोई ताल्लुक नहीं। ये एक मिथ है जो फैलाई जा रही है कि जी डिसलिपिडीमिया के, कोलेस्ट्रॉल के या हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं वो अंडे नहीं खा सकते। मैं खुद 3 से 4 अंडे रोज़ाना खाता हूँ और ये अब से नहीं, कई सालों से मेरी ये आदत है। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, मैं 3 से 4 अंडे डेली खाता हूँ बॉयल करके। और मुझे बेसिकली जो हाफ बॉयल एग है वो बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी बड़ी पसंदीदा खुराक फूड समझा जाता है। मेरे घर वालों को पता है कि जी डॉक्टर साहब जब उठेंगे तो उनको 3 से 4 अंडे बॉयल करके, हाफ बॉयल करके देने। अच्छा, अब ये जो डिसलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, इसमें अंडे खाना बिल्कुल कोई उसमें हेल्थ के लिए कोई ख़राबी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता है घी खाने से। कोलेस्ट्रॉल और जो LDL है या ट्राइग्लिसराइड है वो बढ़ते अनहेल्दी हैबिट से, एक्सरसाइज ना करने से, स्ट्रेस से, नींद की कमी से, घी खाने से, फ्राइड स्टफ खाने से, फास्ट फूड खाने से, फ्रेंच फ्राइज खाने। ये वो चीज़ें जो कि आपको अवॉइड करने होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट होते हैं, जो हार्ट पेशेंट होते हैं। 2 से 3 अंडे रोज़ाना, खास तौर पे फ्राई नहीं, ऑमलेट नहीं, बॉयल करके हार्ट पेशेंट्स भी खा सकते हैं, उनके लिए बड़ा फ़ायदा है। और जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं वो भी खा सकते हैं, उनके लिए बड़ा फ़ायदा है। और जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हैं वो पेशेंट भी 1 से 2 अंडे बड़े आराम से खा सकते हैं। उनमें कोई नुकसान, कोई हेल्थ के लिए कोई ऐसा नुकसान नहीं है जो उनकी किडनी फंक्शंस को ख़राब करे या उनके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए। अच्छा, अंडे को क्यों कहा जाता है कि वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाते? बेसिकली जो अंडे हैं उनकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा। जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो क्या होती है? बायोलॉजिकल वैल्यू ये होती है कि जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं किसी भी ऐसे खाने में जिसमें प्रोटीन होती है, जैसे गोश्त है, अंडे हैं, दालें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बेसिकली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हों और वो सारे के सारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएं। जो प्रोटीनियस खाने इस खासियत के हामिल होंगे तो उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा होगी। जिन प्रोटीनियस खानों की बायोलॉजिकल वैल्यू कम होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होते, ज़्यादातर अमाइनो एसिड्स भी उसमें नहीं होते। तो अंडे वाहिद ऐसा खाना है कि ऐसी ग़िज़ाएँ जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 100 है। 100 का मतलब है कि इसमें सारे 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इसके अंदर शामिल हैं। और दूसरी वजह यह है 100 बायोलॉजिकल वैल्यू होने की कि इसमें जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो पूरे के पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा, आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स का फ़ायदा क्या है? एक तो मसल जो है पट्टे मजबूत होते हैं, हीलिंग स्ट्रॉन्ग होती है, नींद स्ट्रॉन्ग आती है और इसके अलावा आपकी जो इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़त, वो बढ़ती है। प्लस रात को सोते हुए या दिन में जब रिपेयर होती है बॉडी के कुछ ज़ख्मी शुदा जो पार्ट्स हैं वो जब रिपेयर हो रहे होते हैं, उनके लिए आपको ये 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं जो जिस्म नहीं बना सकता, जो बाहर से ही लेने पड़ते हैं खानों में। और ये 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड अंडे ही में होते हैं और अंडे की जो बायोलॉजिकल वैल्यू वो 100 है। किसी भी खाने की बायोलॉजिकल वैल्यू 100 नहीं है, सिर्फ अंडों की है। तो क्यों हम ऐसी बड़ी नेमत से अपने आप को जो है बचाए रखें? सोचो, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट भी अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको एक तो इम्यूनिटी बेहतर होगी, शुगर लेवल बेहतर होगा, हीलिंग बेहतर होगी, प्लस मसल स्ट्रेंथ बेहतर होगी। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा बल्कि HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है वो ये ज़्यादा करता है। HDL क्या करता है? वो LDL को और बैड कोलेस्ट्रॉल को खाना शुरू कर देता है। तो कितना अच्छा फ़ायदा है कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए। हार्ट पेशेंट्स 1 से 2 अंडे बगैर किसी सोचे समझे कि आप खा सकते हैं। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स तो ज़्यादा अंडे खाएं,
कोलेस्ट्रॉल क्योंकि इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है जो कि ब्लड प्रेशर को लो करता है। अच्छा, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है उस पर ज़रा सी बात कर लें। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है उसमें कहा जाता है कि जी अंडे नहीं खाते क्योंकि इसमें प्रोटीन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेज 5 या स्टेज 4 जो एडवांस रीनल फेल है तो वो अंडे अपने डॉक्टर्स के मशवरे से खाएंगे। जो बाकी स्टेजेस हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, वो 1 से 2 अंडे डेली बेस पे ज़रूर खाएं, इसकी अफादियत ज़्यादा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक आखिर में बात करता चलूँगा, कोशिश करें कि देसी अंडे खाएं। उनकी जो देसी अंडे हैं उनमें अमाइनो एसिड्स की क्वांटिटी भरपूर होती है, बायोलॉजिकल वैल्यू 100 होती है। जो फार्मी अंडे अगर आपको नहीं अवेलेबल या प्राइस का मसला है तो आप जो है फार्मी या वलायती अंडे भी खा सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा अच्छी वैल्यू है जिसकी खाने में वो है देसी अंडे। 2 से 3 अंडे रोज़ के आप खाएंगे, चाहे आप डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा।